सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन शुली गुओ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो जियोंग और उसके साथियों से डिवाइन पावर टेक्निक और रीजन मैप मांग रहा था, लेकिन अचानक वोर गोट होल की मास्टर फेंग लुआन वहां गई थी। फिर अब हम वांग लुआन को देखते हैं। वो वांग लिन से कहती है कि क्या तुम मेरी ग्रेट स्टूडेंट जिनोंग का सोल ब्लड मुझे वापस कर सकते हो। वांग लिन को पता चल जाता है कि लुआन नेसेंट सोल रियल्म में है, इसीलिए उस पर अटैक करने की भूल नहीं करती और वो कहता है कि जैसे ही मैं आपसे 500 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, मैं जियोंग का सोल ब्लड आपको वापस कर दूंगा। लुआन कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिनोंग ने मुझे बताया कि बैटलफील्ड स्पेस में तुमने उनकी मदद की और तुम्हारी वजह से वो जिंदा बचकर वापस आ सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मा लियांग की बॉडी को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तुमने जिनोंग की मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं पलक झपकते ही 500 किलोमीटर दूर जा सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो भले ही तुम 5000 किलोमीटर दूर क्यों ना चले जाओ, पर मुझे नहीं बचा सकते। लेकिन अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम मुझसे दूर जा सकते हो। ये बात सुनकर वांग लिन तेजी से वहाँ से चला जाता है। वो ड्यू पीकर तेजी से 500 किलोमीटर दूर चला जाता है और जिनोंग का सोल ब्लड लुआन के पास भेज देता है। लुआन सोचती है कि वो शख्स सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडिल स्टेज पर था, पर फिर भी उसकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो सच में बहुत रहस्यमयी है। ये सोचकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोअर रिवर सेक्ट का सीन देखते हैं। अचानक पिल रिफाइनर हॉल का रिफाइनिंग फर्नेस अपनी जगह से हट जाता है। उसे ठीक करने के लिए की किंग और दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो फर्नेस को ठीक कर देते हैं। की किंग पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कौन है जो पिल रिफाइनर हॉल में घुस गया। एक स्टूडेंट कहती है कि हमें अभी तक चोर के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वो सेक्ट स्टूडेंट बनकर अंदर घुसा था और उसकी अभी अभी रिफाइन हुई हाई ग्रेड हेवन सेपरेटिंग पिल चुराने की कोशिश की। किंग कहता है कि हेवन सेपरेटिंग पिल अभी तक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई और उस चोर को इस सिगरेट के बारे में पता है। खैर मुआन कहाँ है, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई। स्टूडेंट कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुआन एकदम सही सलामत है। वो अभी रिफाइन की गई हेवन सेपरेटिंग पिल को फाउंडर के पास लेकर गई है। ये बात सुनकर किंग शांत हो जाता है और अपने साथी स्टूडेंट को लेकर उस चोर को ढूंढने के लिए जाता है। वांग लिन लोअर रिवर सेक्ट के पास से गुजर रहा था। वो सोचता है कि भले ही मेरे पास जी कॉन्शियसनेस है, पर फिर भी मैं नेसेंट सोल कल्टिवेटर के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर वो मास्टर मुझे पकड़ लेती है तो मेरा बचना मुश्किल हो जाता है। अब बर्निंग फायर रीजन में रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लिन दाओ को रीजन में लेकर आने के लिए 10 दिन का वक्त चाहिए, तो अब मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मा लियांग की यादों के हिसाब से वैली स्ट्रीट इस रीजन का सबसे बड़ा ऑक्शन मार्केट है। अभी के लिए ऑक्शन में जाकर रीजन मैप ढूंढने की कोशिश करनी होगी। तभी किंग और उसके साथी स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। वो वांग लिन पर अटैक करके उसे रोक देते हैं। किंग कहता है कि तुमने हमारे सेक्टर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आकर चोरी करने की कोशिश की। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? ये कहकर अपने साथियों के साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी मुआन वहां आकर उन्हें रोक देती है। वो किंग से कहती है कि वो चोर नहीं है, भले ही वो चोर किसी का भी रूप ले सकता है, पर वो यंग मास्टर माँ का ऑरा कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर किंग वांग लिन से माफी मांगता है और अपने साथी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वांग लिन जमीन पर हमला करता है और अंदर से इविल डेविल सेक्ट का स्टूडेंट सुन यू काई बाहर निकलता है। वो वांग लिन से अपनी जान की भीख मांगता है, इसीलिए वांग लिन उस पर हमला न करके आगे बढ़ जाता है। यू काई भी उसके साथ चला जाता है। वो कहता है कि लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं अकेले उन्हें नहीं हरा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। वांग लिन उनकी बातों पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाता है, मगर यू काई भी तेजी से उसके पास आ जाता है। उसकी स्पीड देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि ऐसी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के लेट स्टेज पर है, मगर फिर भी इसकी स्पीड उस नेसेंट सोल लेडी से कम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी आर्टिफैक्ट की मदद से इतनी तेजी से मूव कर पा रहा है। यह सोचकर वांग लिन यू काई के साथ वैली स्ट्रीट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यू काई सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेट स्टेज हूँ और ये मिडिल स्टेज पर है, मगर फिर भी मुझे इससे डर लग रहा है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यह सोचकर वो वांग लिन को बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक ट्रांसपोर्ट एरे है जिसकी मदद से हम वैली स्ट्रीट पहुँच सकते हैं, पर एरे को एक्टिवेट करने के लिए 3
इन स्पीड स्टोन्स की जरूरत होती है। अगर मैं अपने दोस्त को भी यहाँ ले आऊँ तो हम तीनों एक एक स्पीड स्टोन की मदद से एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे हमारा काफी फायदा होगा। ये कहकर एक टोकन की मदद से अपने साथी को मैसेज भेज देता है और वांग लिन के साथ आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर यूकाई का साथी ली योंग वहां जाता है और अपने मैजिक की मदद से वांग लिन को पकड़ लेता है। उसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि इसका कल्टीवेशन यूकाई के साथ ही स्ट्रॉन्ग है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने यूकाई को मुझे फंसाने के लिए कहा होगा। यूकाई ली योंग से कहता है कि मैंने देखा था कि मुवान और की किंग इसे काफी रेस्पेक्ट दे रहे थे। अगर हम इसकी बॉडी को रिफाइन करके एक पपेट बना ले तो आसानी से लोअर रिवर सेक्टर में जा सकते हैं। यह बात सुनकर ली योंग खुश हो जाता है और वांग लिन को मारने के लिए अपने डेविल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली योंग की डेथ हो जाती है। यह देखकर यूकाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर से भागने लगता है। उसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अर्थ इवेजन टेक्निक है। वो शुली गुओ को आयरन पीस से बाहर निकाल कर डेविल स्कल निकलने के लिए कहता है और खुद यूकाई का पीछा करने लगता है। शुली गुओ सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मैं इस चीज को निगल भी पाऊंगा या नहीं, पर कुछ भी हो जाए मुझे उसका ऑर्डर मानना ही होगा। यह सोचकर वो डेविल स्किल को निगल जाता है। उसे वांग लिन आसपास दिखाई नहीं देता, इसीलिए वहां से भागने लगता है, मगर वांग लिन उसे जी लाइटनिंग से एक शॉक देकर नीचे गिरा देता है, जिससे शुली गुओ को काफी दर्द होता है और वो बहुत डर जाता है। इसीलिए वो तेजी से आयरन पीस के अंदर चला जाता है। वांग लिन सोचता है कि अगर मुझे अर्थ इवेजन टेक्निक मिल जाए तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये सोचकर वो यूकाई के पीछे चला जाता है। यूकाई कहता है कि मा लियांग ने सिर्फ एक अटैक में ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के लेट स्टेज कल्टिवेटर को मार दिया। जाहिर सी बात है कि वो कोर फॉर्मेशन या नेसेंट सोल रियल्म में नहीं है। मैंने सुना है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर्स इस दुनिया की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए एक पी कल्टिवेटर को मारना बहुत आसान है। इसका मतलब मैं सच में एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर का शिकार बनने वाला हूँ। अचानक यूकाई के सामने लावा आ जाता है, जिससे बचने के लिए जमीन से बाहर निकल जाता है। वो गलती से लावा के अंदर गिरने लगता है, पर वक्त रहते उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे बचा लेती है। यूकाई वहां से जाने लगता है, मगर अचानक लावा के अंदर कोई चीज आ जाती है, जिसे देखकर वांग लिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार वोल्केनो के अंदर कोई जिंदा प्राणी कैसे हो सकता है। फोरमैन सेक्टर के फाउंडर्स हर साल इन माउंटेन्स को सील करने के लिए यहाँ आते हैं, तो आखिरकार उन्हें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। यूकाई को समझ में आ जाता है कि लावा के अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज है, जिससे जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, पर लावा के अंदर से एनर्जी निकलकर उसे पकड़ लेती है और लावा के अंदर खींचने लगती है, जिससे यूकाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वांग लिन छिपकर ये सब देख रहा था। वो जल्दी से अपने मैजिक की मदद से यूकाई का स्टोरेज बैग ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जबकि वो पावर यूकाई को लेवल के अंदर खींच लेती है। वांग लिन सोचता है कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, जितना ज्यादा जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह सोचकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक फायर बीस्ट उसके सामने आ जाता है और फायर बॉल से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर फायर बीस्ट को एक खरोच भी नहीं आती। यह देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जी लाइटनिंग के अटैक से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तभी कुछ और फायर बीस्ट वहां जाते हैं। वांग लिन केव की दीवार तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर फायर बीस्ट लावा की मदद से उसे घेर लेते हैं। वांग लिन शुली गुओ को आयरन पीस से बाहर निकालता है, मगर शुली गुओ उसकी मदद ना करके वहां से भाग जाता है। फायर बीस्ट वांग लिन के आसपास लावा की लेजर बनाकर उसे लावा बॉल में कैद कर देते हैं। फायर बीस्ट उस लावा बॉल को लेकर लावा के अंदर चले जाते हैं। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को लावा बॉल से बाहर निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फायर बीस्ट की मान में आ चुका है और वहाँ उसकी तरह बहुत सारे कल्टिवेटर्स लावा बॉल्स में कैद थे। जायंट फायर बीस्ट को देखकर वांग लिन चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पावर के नेसेंट सोल कल्टिवेटर के बराबर थी। लावा के अंदर से फायर डिवोरिंग बॉल निकलती है, जिसकी वजह से हेवन डिफाइनिंग बीट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फायर डिवोरिंग बॉल एक एक करके लावा बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और वांग लिन की लावा बॉल में आ जाती है। हेवन डिफाइनिंग बीट फायर डिवोरिंग बॉल को एजो कर लेता है, जिससे उसका फायर एट्रीब्यूट
अपग्रेड हो जाता है। यह देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि इस फायर बॉल की वजह से हेवन डिफाइंग बीट का फायर एट्रीब्यूट एक खटके में उसके पीक पर पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह फायर बॉल फायर बिस्ट किंग था। यह सोचकर वांग लिन वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिससे फायर बिस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।